ठीक कहा आपने कि भय प्रीत न होए गोपाला। क्योंकि जब तक आप लोगों में वो दहशत, वो दर्द वो होगा। बिकॉज देखिए, अभी आपने सुना कि पाकिस्तान आर्मी ने किस तरह से ज़ियाउल हक के टाइम से रेडिकलाइजेशन शुरू किया, किस तरह से उन्होंने अपना जो मोटो था उसको बदल दिया। मतलब मुझे याद पड़ता है कि एक बार जब ज़ियाउल हक ने अपने कोर कमांडर्स को बुलाया और उन्होंने कहा कि साहब हमें इंडिया के खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए, तो हर एक जनरल ने अपने अपने मतलब सजेशन दिए। और ज़ियाउल हक ने कहा कि मेरा एक ही सजेशन है, वी मस्ट रेडिकलाइज आर्मी। और उस रेडिकलाइजेशन की वजह से पूरी जो आर्मी है, क्योंकि उससे पहले अगर आप देखें तो पाकिस्तान आर्मी भी एक प्रोफेशनल आर्मी हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद वो निरंतर गर्त में चली गई। और उससे पहले देखिए आप, उनका जो मोटो हुआ करता था, ईमान तकवा, मतलब जो आज मोटो है ईमान तकवा और जिहादुल सबिल्लाह, मतलब वो पूरा रिलीजियस उस पे है। पहले हुआ करता था इत्तेहाद, यूनिटी, यकीन, फेथ और तंजीम, ऑर्गेनाइजेशन। और भारत की सेना का जो है सेवा परमो धर्म, मतलब यू हैव टू पुट सर्विस बिफोर सेल्फ। तो मतलब आप देखिए दोनों मुख्तलिफ जो फौजें हैं उनमें किस तरह का वो है। और जहां इस तरह का रिलीजियस फंडामेंटलिज्म आ जाएगी, वो फोर्स प्रोफेशनल फोर्स नहीं रहती, वो फोर्स एक कामयाब फोर्स नहीं रहती, वो फोर्स एक कोहेसिव फोर्स नहीं रहती। जिस तरह से आप देखिए लोग बगावत कर रहे हैं, कोर कमांडर जैसे सीनियर ऑफिसर्स, वन कोर जीओसी वन कोर मंगला के जो पाकिस्तान आर्मी के हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि साहब अपने पर्सनल रीजंस की वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। 5 से 6 हज़ार लोग भाग खड़े हुए हैं। जिस तरह से पाकिस्तानी सेना को खदेड़ा जा रहा है टीटीपी और बलूचिस्तान द्वारा, जाफर एक्सप्रेस में इतने फौजियों को उन्होंने अगवा कर लिया। तो ये कोई एक प्रोफेशनल आर्मी की मिसाल नहीं है। तो केवल रिलीजियस सेंटिमेंट्स पे आप युद्ध नहीं जीत सकते। आपको देखिए, भारत ने हमेशा सोल्जरिंग की रेस्पेक्ट की है। इस तरह के सीज फायर, कारगिल में मैं था, सीज फायर पहले भी हुए हैं। जी। और मुझे याद है एक लेफ्टिनेंट कर्नल अकरम राजा थे कारगिल में, उन्होंने बिल्कुल रेडियो पे मैसेज भेजा हमारे ब्रिगेडियर साहब को कि साहब मैं उस यूनिट को कमांड कर रहा हूं जिसमें जनरल सैम मानेकशॉ ने भी कमांड कमीशन हुए थे, और मेरी कैजुअलिटीज हुई हैं और मैं उनको लेना चाहता हूं। इमीडिएटली अ सीज फायर वाज ऑर्डर्ड, अ टेम्पररी सीज फायर वाज ऑर्डर्ड, एंड ससम्मान हमने उनकी बॉडीज को मतलब पाकिस्तान के हवाले किया। क्योंकि सोल्जरिंग हैज टू बी रेस्पेक्टेड। सोल्जरिंग इज मतलब सोल्जरिंग हैज नो रिलीजन। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। सर ये जो बात आप कह रहे हैं ना, मुझे लगता है दर्शकों को समझनी चाहिए, क्योंकि आज भी जब डीजीएमओ की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग शुरू हुई सर, तो आप जो बात कह रहे हैं वो जुड़ती है। क्योंकि आज भी सेना की तरफ से ये कहा गया कि साहब हमने क्या किया, हमने आतंकवाद के अड्डों को निशाना बनाया। पाकिस्तान की सेना ने क्या किया, उन्होंने अपना सैन्य धर्म नहीं निभाया, उन्होंने आतंकवादियों की लड़ाई को अपनाया। ये बात कही गई सर आज की प्रेस ब्रीफिंग में कि साहब पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों की लड़ाई को अपना बना लिया। सर जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं सर, ब्रिगेडियर दत्ता। देखिए आप मासूम बच्चों को, खवातीनों को, वो बेचारे गरीब लोग जो पसमंदा लोग हैं, सरहदी इलाकों में रह रहे हैं, आप उनके घर देखिए, बेचारों ने किस तरह से एक एक पैसा जोड़ के, मेहनत मशक्कत से वो पत्थर जोड़ के वो घर बनाए हैं। आप उन पे हमला कर रहे हैं। आपको अगर करना ही है तो सैनिक ठिकाने पे करिए, जेनीवा कन्वेंशन को फॉलो करिए। आप कहते हैं कि साहब हमारे पास गौरी है, हमारे पास शमीम ये शाहीन है, हमारे पास ये है, तो ये काय की शाहीन है और काय की वो है? आप निहत्थे लोगों पे वॉर करते हैं। भारत का इतिहास आप देख लीजिए। मतलब अगर महाभारत में भी आप जाएं तो जब किसी का हथियार गिर जाता था तो जो उसका ओपोनेंट होता था वो भी अपना हथियार फेंक देता था, तो मल्ल युद्ध तक लोग आ जाते थे। तो भारत ने कई बार इस तरह से कहा है। अब आप देखिए, मैंने आपको उदाहरण दिया कारगिल का, बिकॉज आई वाज पार्ट ऑफ दैट ऑपरेशन। तो उसमें ये सब चीजें बताती हैं कि आप कितने, भारतीय सेना ने, एक उनके कैप्टन करनाल शेर थे, इतनी बहादुरी से लड़े और वो मतलब काम आए उस युद्ध में। उनकी एक साइटेशन भेजी गई कि ये ऑफिसर इतनी बहादुरी से लड़ा, इसको पाकिस्तान में निशान हैदर से नवाजा जाए, और उसको मिला भी। तो ये एक कहते हैं ना एथिकल लड़ाई है। आप मासूम बच्चों को मारना, ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल करना। आप जो हवाई जहाज उड़ा रहे थे उनमें से इनके जो पॉलिटिकल लीडर्स थे और जो मिलिट्री लीडर जो इनके जनरल्स थे, उनका पैसा वहां से जा रहा था। वो केवल ये बहाना चाहते थे कि कोई उनका हवाई जहाज हिट हो जाए और वो इंटरनेशनल हेडलाइंस को हिट करे। तो ये सब भारत ने इन सब चीजों पे कभी तवज्जो नहीं दी है। मतलब
पूरा देश एक में कोहरा मचा हुआ है और आप अपनी जो सरमाया है, जो अपनी कैपिटल है, जो आपकी कमाई है, उसको लेके आप विदेशों में भाग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, जो बात आप कह रहे हैं ना, मतलब इस बार भी यही हुआ। हम तो इस बार भी पूरी तरीके से एथिक्स के साथ ही, आतंक का सफाया करने के लिए ही हमने ये ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। लेकिन जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि पाकिस्तान, क्योंकि वो तो एक रोक स्टेट है ना, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसने तो इस बार भी जिस बात का जिक्र हमने किया था और हम जो दुनिया को बता रहे थे, आप जिसका जिक्र कर रहे हैं कि साहब अपने हवाई क्षेत्र में जो सिविलियन फ्लाइट्स थी उन तक पर भी रोक नहीं लगाई, मतलब वो तो ढाल बनाने की कोशिश में था। वो तो और दुआएं कर रहा था कि अच्छा है, गलती से किसी फ्लाइट पर हमारी निशाना लग जाए तो हम दुनिया में जाकर बताएंगे भारत के खिलाफ और प्रोपेगेंडा और झूठ फैलाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर भारत ने जो संयम बरता और पाकिस्तान में उन्हीं सैन्य ठिकानों पर निशाना बनाया गया जिनके जरिए पाकिस्तान हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। और शुरुआत में तो हमने किसी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया भी नहीं, हमने सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के अड्डों का खात्मा किया। लेकिन जब जरूरत लगी तो हमने पाकिस्तान को अच्छे से सबक सिखाया। और वो दुर्गति कैसे बनाई, इसकी तस्वीरें भी आज हमने दिखाई। चाहे वो नूर खान बेस हो या फिर वो रहीम यार खान वाला पाकिस्तान का एयर बेस हो, सर वो तस्वीरें आज जो डीजीएमओ की इस प्रेस ब्रीफ में दिखाई गई हैं, वो दिखाना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान तो अभी भी भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है जैसे वो बड़ा जीत सा गया है। मतलब उसके समर्थक जो हैं वो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में जश्न मनाने की कोशिशें कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश करना भी जरूरी, और ये भी इस प्रेस ब्रीफ में बताया गया कि हमें नुकसान ना के बराबर हुआ है, ना के बराबर नुकसान। और पाकिस्तान को हमने क्या नुकसान पहुंचाया, वो उनकी एयरबेसेस का आप हाल देख लीजिए। 35 से 40 उनके सैनिक हैं जिसमें बड़े कमांडर्स भी हैं जो हमने मार गिराए, और 100 आतंकवादियों को तो हमने ढेर किया ही, आतंकवाद के अड्डों को तो हमने नेस्तनाबूद किया ही। ब्रिगेडियर दत्ता। हाँ बिल्कुल, देखिए भारत ने जो साक्ष्य दिए हैं वो बिल्कुल साफ है और इतने मतलब सर्जिकली प्लान्ड हमारे ऑपरेशन से कि आप देखिए मरकज सुभान अल्लाह हो गया या कोई और मतलब महमूना का जो बेस था, उसमें देखिए कि आप पड़ोसी की दीवार को भी नुकसान नहीं पहुंचा है। आप कोलेटरल डैमेज की तो बात छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारी जो प्लानिंग थी वो हमारी प्रोफेशनलिज्म बताती है। क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं था कि कोई मासूम मारा जाए, और पाकिस्तान का शुरू से ये मकसद रहा था कि साहब आप निहत्थे लोगों पे गांव में अटैक करिए, लोगों को वो करिए, उनकी मवेशी को मार दीजिए। तो ये आपकी एक बहुत ही वो कहते हैं ना कि उर्दू में एक शब्द है एहसास कमतरी, एक लो सेल्फ एस्टीम का आप मुजाहिरा कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को चाहिए कि एक अगर लड़ाई लड़नी है तो एक योद्धा की तरह लड़ना चाहिए।